नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने एक चश्मकुशा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में मुस्लिम बिरादरी को हदफ बनाकर तशद्दुद, धमकियों और जबरी नकल मकानी का खतरनाक रुझान फरोग पा रहा है, जबकि आईनी तहफ़्फ़ुज़ात बतदरीज कमज़ोर दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट का उन्वान है तशद्दुद और नकल मकानी, उत्तराखंड और सियासत नफरत। कौमी हुकूमत ने मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, इंसानी हुकूक के कारकुनान, सहाफ़ियों और साबिक आला ओहदेदारों ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि शहरी आज़ादियों की फ़िदा सिकुड़ रही है और नफरत को मामूल बनाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली नजीब जंग, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, इंसानी हुकूक के कारकुन हर्ष मंदिर, सीनियर सहाफ़ी सबा नकवी, साबिक वजीर उत्तराखंड याकूब सिद्दीकी समेत मुतअद्दिद सहाफ़ी और मुहक्किकीन शरीक हुए। मुकर्ररीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर खबरदार किया कि उत्तराखंड के मुसलमान, जिनमें बड़ी तादाद दहाइयों से मुकीम और मुकामी मईशत का लाज़मी हिस्सा है, अपने ही वतन में अजनबियत के एहसास से दोचार किए जा रहे हैं। सहाफ़ी सृष्टि जायसवाल ने कहा कि बतौर हिंदू और बतौर हिंदुस्तानी उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी है कि जायद शहरियों को मुबैना तौर पर गैरकानूनी हैसियत के नाम पर तशद्दुद और इखराज का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक तशद्दुद तरकाशी से निकलकर चमोली और दीगर अतला तक फैल चुका है, जिससे खौफ की सदा रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार को मुतासिर कर रही है। उत्तराखंड के रहायशी शादाब आलम ने हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी, हिजरत, सेहत और तरक्की जैसे बुनियादी मसाइल पसे पुष्ट डालकर मजहबी कतियत को हवा दी जा रही है, जो समाजी तकसीम को मजीद गहरा करती है। खुर्शीद अहमद ने ज़मीनी सतह पर फैली अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत बयान करते हुए कहा कि लोग अपने नाम जाहिर करने और जुबानें खुलेआम चलाने से भी हिचकिचा रहे हैं। उनके मुताबिक मजहब को हथियार बनाकर वक़ार और सलामती छीनी जा रही है और खौफ रोजमर्रा जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। उत्तराखंड आंदोलन से वाबस्ता लताफ़त हुसैन ने तारीखी पस मंज़र पेश करते हुए कहा कि रियासत तमाम बिरादरियों की मुश्तरका कुर्बानियों से वजूद में आई थी, मगर आज हुक्मरानी की नाकामियों पर अवामी गुस्से को दबाने के लिए नफरत अंगेज मुहिमात चलाई जा रही हैं। उन्होंने रियासत की कसरत पसंद रिवायत की बहाली के लिए नई अवामी तहरीक की अपील की। इंसानी हुकूक के कारकुन हर्ष मंदिर ने मौजूदा तद हुक्मरानी को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि देवभूमि के नाम पर गैर हिंदुओं को नापसंदीदा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मुज़ाहमत हर शहरी की जिम्मेदारी है। साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने टारगेटेड कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये महज अमन व अमान का मसला नहीं, बल्कि नस्ली सफाई की तरफ इशारा भी हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि बेरोजगारी और प्रोपेगेंडा नौजवानों को नफरत और इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहा है। साबिक वजीर याकूब सिद्दीकी ने 2019 में वारंट के बगैर गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए पूछा कि अवाम की शनाख्त पूछने का इख्तियार चौकसी ग्रोहों को किसने दिया। उन्होंने इंसानियत पर मबनी मुज़ाहमत की अपील की। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद सियासी तंजीमों की सरपरस्ती में रियासती मशीनरी और मीडिया के बाद हलकों की मदद से की जा रही है। उन्होंने नफरत के मुकाबले के लिए रज़ाकाराना सच्चाई लश्कर और हर जिला में फ़िरक़ावाराना अमन कमेटियों के क़याम की तजवीज़ दी। APCR की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में खौफ, धमकियां और जबरी नकल मकानी मामूल बनती जा रही हैं, जबकि आईनी ज़मानतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मसावात, वक़ार और ताल्लुक़ के हक़ के दिफा और नफरत के बढ़ते मामूल के खिलाफ इज्तिमाई मुदाहनत की अपील की गई। उत्तराखंड पर यह रिपोर्ट महज एक तहक़ीक़ाती दस्तावेज नहीं,
بلکہ ہمارے اجتماعی شعور کے لیے ایک واضح انتباہ ہے۔ جب کسی ریاست میں نفرت کو سیاسی ہتھیار بنا دیا جائے اور آئین کی روح کو نظر انداز کر کے ایک طبقے کو خوف اور عدم تحفظ میں جینے پر مجبور کیا جائے تو اس کے اثرات صرف ایک برادری تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے جمہوری نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اتراکھنڈ کی صورتحال یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ اگر تشدد، دھمکی اور اخراج کے معمول بننے دیا گیا تو سماجی تانا بانا لازماً بکھر جائے گا۔ لہٰذا اس مرحلے پر شہریوں کی ذمہ داریاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ ہر باشعور شہری پر لازم ہے کہ وہ نفرت، افواہ اور جھوٹے پروپیگنڈے کا حصہ بننے کے بجائے سچ کا ساتھ دے، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرے اور کمزوریوں کے حق میں کھڑا ہو۔ خاموشی اختیار کرنا یا لاقانونیتی برتنا بھی بالآخر ظلم کو تقویت دیتا ہے۔ جمہوریت اسی وقت مضبوط رہ سکتی ہے جب شہری آئین کو محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ عہد سمجھے اور روزمرہ کے رویوں، گفتار اور عمل کے ذریعے مساوات، وقار اور باہمی احترام کی حفاظت کرے۔